वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 21 सितंबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी वीडियोस अनअकैडमी पर हैं, तो वहाँ पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और एसएससी के किसी भी एजुकेटर का प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए जीएस मैक्स कोड यूज करके उस पर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए कितने करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1350 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। और ये अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है और उसमें इस केंद्र शासित प्रदेश में उन व्यवसायों को और अन्य पीड़ित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के प्रयास के एक हिस्से के रूप में इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। और ये नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों में से पीड़ित जो भी व्यावसायिक क्षेत्र हैं जहाँ पर भी उद्योग धंधों का या व्यवसायों का नुकसान हुआ है उसको कवर करने के लिए ये पैकेज आया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन बी सही होगा। तो हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है और इस नीति को वर्ष 2016 में तैयार किए गए नीति के स्थान पर 29 अगस्त 2020 से लागू माना जाएगा। ठीक है। और राज्य में शिक्षकों को 2 श्रेणियों के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे। पहली श्रेणी में प्रिंसिपल, हेडमास्टर और पीजीटी शिक्षक शामिल हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में प्राथमिक शिक्षक, मुख्य शिक्षक और टीजीटी शिक्षक शामिल हैं। तो इन 2 कैटेगरीज में हरियाणा राज्य में राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस राज्य के साथ 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कोर्सेरा ने साझेदारी की है। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए सही होगा। तो तमिलनाडु कौशल विकास निगम टीएनएसडीसी ने कोविड-19 के संकट के दौरान 50,000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है। और साझेदारी वर्कफोर्स रिकवरी इनिशिएटिव के कोर्सेरा ने वैश्विक रोल आउट का एक हिस्सा है, जिसके तहत कोई भी राज्य या कोई भी देश बेरोजगार श्रमिकों को ऑनलाइन शिक्षा तक मुफ्त पहुंच प्रदान कर सकता है। ठीक है। और उसमें कुल 4000 प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। यानी कि 4000 तरह के व्यवसायों का वहाँ पर पाठ्यक्रम है और उसके लिए तमिलनाडु सरकार ने कोर्सेरा के साथ समझौता किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस बैंक ने आई लीड 2.0 पहल शुरू की है। तो इसका आंसर है कैनरा बैंक, ऑप्शन डी सही होगा। तो कैनरा बैंक ने आई लीड 2.0 यानी कि इंस्पायरिंग लीड सिस्टम संस्करण 2.0 के नाम से एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम पेश किया है। और इस नई पहल का उद्देश्य बैंक के नए ग्राहकों और मौजूदा ग्राहकों के साथ बैंक के संबंध बनाना और बनाए रखना है। और ये जनता को बैंक तक पहुंचाने में सबसे आसान और सबसे आरामदायक तरीका मुहैया कराएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस बैंक ने नई स्वर्ण ऋण योजना शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी सही होगा। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने एक नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू सुवर्णा शुरू की है। इसमें 7.25% ब्याज दर के साथ नई योजना को आसान और सस्ते ऋण की आवश्यकता वाले ग्राहकों को सेवा देने के लिए लॉन्च किया गया है। नई योजना के तहत बाजार मूल्य का 80% ग्राहकों को अधिकतम 3200 रुपये प्रति ग्राम की दर से दिया जाएगा और अधिकतम 15 लाख का इसमें ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए टास्क फोर्स का गठन किसने किया है। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा FSSAI, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने देश में शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए दिशा निर्देश प्रावधानों पर गौर करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स में कुल 7 सदस्य शामिल हैं और टास्क फोर्स के लिए संदर्भ की बातों में विश्व भर में उपलब्ध शाकाहारी खाद्य पदार्थों की परिभाषा और भारत में शाकाहारी भोजन का आकलन और प्रमाणित करने के लिए एक दिशा निर्देश तैयार करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो बुक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप देख सकते हैं। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लंबे समय से प्रतीक्षित संस्मरण के पहले संस्करण का विमोचन नवंबर 2020 में करने की घोषणा की है, जो कि अमेरिकी चुनाव के बाद किया जाएगा। ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक की एक पुस्तक 17 नवंबर 2020 को उपलब्ध हो जाएगी। वैश्विक स्तर पर बाजारों में 25 भाषाओं में प्रकाशित होने वाली 768 पेज की ये पुस्तक उनकी शुरुआती राजनीतिक जीवन और व्हाइट हाउस की यात्रा और कार्यालय में उनके पहले कार्यकाल का वर्णन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10.2%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए, हाल ही में OECD ने चालू वित्त वर्ष में भारत के लिए 10.2% की गहरी संकुचन यानी कि कमी का अनुमान बताया है, और इसने 2021 में अन्य देशों के समान उच्च आंकड़ों के साथ भारत के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 10.7% की वृद्धि का भी एक तेज उछाल का अनुमान लगाया है, क्योंकि अगले वर्ष जो GDP है वो बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ेगी। और इसने 2020 के वैश्विक उत्पादन के लिए अपने अनुमान को बढ़ाकर -4.5% कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अभी इस वर्ष तो 10.2% की कमी का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि अगले वर्ष GDP की जो परसेंटेज है वो ग्रोथ में रहेगी, यानी कि वृद्धि रहेगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका आंसर है अजीत डोभाल। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, और NSA की 10वीं बैठक ब्रिक्स की वर्तमान अध्यक्ष रूस द्वारा आयोजित की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका यानी कि ब्रिक्स समूह के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, और बैठक में प्रतिभागियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दा और सुरक्षा मुद्दों पर और आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए वहाँ पर डिस्कशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। तो SDG के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है जो पहली बार घटित होते हैं, दुनिया में हो या फिर देश में हो, तो उन क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि कल ही RO-ARO जो कि उत्तर प्रदेश में RO-ARO की एग्ज़ाम हुई है, तो उसमें बहुत सारा करंट अफेयर पूछा गया है, और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपको ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि बिना करंट अफेयर के आपका एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है। तो करंट अफेयर को आप बहुत अच्छी तरह से अपडेट रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मैक्सिको, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कल के एग्ज़ाम में जो पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए थे जनवरी में, उसमें ये तक पूछा गया है कि कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत आफ्टर डेथ ये अवार्ड मिला है। तो समझ सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि पद्म भूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है, और उन व्यक्तियों में भी कितने मरणोपरांत व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो कुल मिलाकर जो करंट अफेयर है वो काफ़ी डिटेल में अब पूछी जाने लगी है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी में बहुत ही आगे काम करना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। तो देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रिक बॉन्ड यानी कि सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। इसने इस बॉन्ड्स के लिए 750 मिलियन यूरो जुटाए हैं। ठीक है, और इस तरह का जो बॉन्ड जारी किया है ये पहला ऐसा देश है, और ये बॉन्ड मैक्सिको की सरकार के लिए 3 तरीकों से मददगार भी साबित होगा, जैसे कि बजट पारदर्शिता को मजबूत करेगा, सतत विकास लक्ष्यों के लिए खर्च में कटौती करने और विकास वित्त के उद्देश्य से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के विकास में योगदान देगा। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की मुद्रा है मैक्सिकन पेसो, और राष्ट्रपति है एंड्रोज मैनुअल लैपोस। ठीक है, तो ये रहे आपके आज के 10 क्वेश्चन। आगे देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में US ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा डोमिनिक थिएम। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो क्विज में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्विज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होता है जो मैं क्विज में आपसे पूछता हूँ। ये इसलिए भी पूछता हूँ क्योंकि क्विज में पूछे जाने से ये आपको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। कैसे रिवाइज हो जाएगा
कि आज मैंने सपोज दैट क्वेश्चन पूछा है तो आज आपको पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट डे में उसका हम आंसर बताते हैं तो नेक्स्ट डे भी आप उसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से वो क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको याद हो जाना चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही क्विज में रखते हैं जिससे कि आपको वो याद हो जाए और एग्जाम में आने पर आप उसको अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डोमिनिक थियम। ठीक है, यहाँ पर देखिए जीएस का क्वेश्चन दिया गया था, पत्रकार के तौर पर जेल जाने वाली प्रथम क्रांतिकारी, तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक थी। आज का करंट का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति कौन बने हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो क्विज का क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व किया करें, कमेंट करके आप बताइए इसका आंसर क्या है, और अगर आपको पता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। ठीक है, और यहाँ पर जीएस का क्वेश्चन दिया गया है, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।